कि समाज गोबर और चमनप्राश में अंतर नहीं समझ पा रहा है। गोबर को वो चमनप्राश समझ रहे हैं, चमनप्राश को गोबर समझ रहे हैं। वो समझ रहा है कि ओम प्रकाश ही चमनप्राश है और जो चमनप्राश हम लेकर घूम रहे हैं उसको वो गोबर समझ रहे हैं। बस अंतर यही है। आप ही के बेटे काबिल है, बाकी राजभर समाज जाहिल है। 2002 से पार्टी बनाए हो, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही बाप बेटे हो। एनडीए की सरकार में 51 IAS मुस्लिम हुए। इस एनडीए की सरकार में राजभर का कितना IAS हुआ? समाज को उनके अधिकारों से भटकाना, ये हमेशा अनाप शनाप उलूल जुलूल बयानबाजी है। सारी समाज की जो समस्याएं हैं उस पे ये बाप बेटे कभी बयान नहीं देते हैं, ना उस पे बात होती। किसी को उनका बेटा कहता है जूता मारेंगे, किसी को सीने पर चढ़ जाएंगे। आप मनुवारी व्यवस्था, आप जातियों को बांटो और अपने भाजपा में जाके तलवा चाटो। हम राजभर समाज को नेता जो किसी को नहीं मानते। अखिलेश जी ने ओपी रात भर कह दिए, जबकि इनको टोपी राजभर कहना चाहिए, क्योंकि ये रात दिन टोपी पहनाते हैं समाज को। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं कि समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए हक की बात बोल रहे हैं और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब राजनीतिक चर्चे की बात होती है तो वो लगातार अखिलेश यादव और मुसलमानों को टारगेट करते, अपने समाज की बातें नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो अखिलेश यादव की सरकार थी तो 86 में 56 SDM बने थे और मुसलमानों को जो है अखिलेश यादव पीछे कर रही है। उनको जो है दरोगा SDM अपनी सरकार में नहीं बनाया, 20% वोट लेती है। लेकिन अपने समाज के लिए उन्होंने क्या किया, इस पर हम बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद है और हमारे साथ जागो राजभर का आंदोलन चलाने वाले महेंद्र राजभर आज़ाद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि समाज की लड़ाई लड़ने का जो दावा ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, उनके समाज को इनके मंत्री और विधायक रहते हुए कितना फ़ायदा हुआ। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर इन दिनों लगातार अखिलेश यादव और मुसलमानों को लेकर जो बात कर रहे हैं, अपने समाज के लिए उन्होंने अब तक क्या किया? आप भी उसी समाज से आते हैं। देखिए, जब आदमी समाज को डाइवर्ट करना चाहता है ना, तो हमेशा अनाप शनाप मुद्दे लाते हैं। जैसे वो कह रहे थे, हम किसी चैनल पे देखे थे कि उस पे कह रहे थे कि एनडीए की सरकार में 51 IAS मुस्लिम हुए। आप अपने समाज के बारे में नहीं बताए कि इस एनडीए की सरकार में राजभर का कितना IAS हुआ। देखिए, ये इनका मुख्य उद्देश्य समाज को उनके अधिकारों से भटकाना, ये हमेशा अनाप शनाप उलूल जुलूल बयानबाजी है। ये कोई भी लड़ाई एविडेंस से नहीं लड़ते हैं, सिर्फ बातों से है। जैसे कहा गया कि हम लोग कागजातों से लड़ते हैं, ये बातों से लड़ते हैं। इनका बस जैसे सुर्खियों में बने रहने के लिए आप जैसे लोगों के माध्यम से या आप लोगों के द्वारा वो हमेशा मीडिया में आते हैं। किसी को उनका बेटा कहता है जूता मारेंगे, किसी को सीने पर चढ़ जाएंगे। अरे भाई, जूता मारना, सीने पर चढ़ना था तो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर होना चाहिए। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जितने भी अतिथि रहे, मुख्यमंत्री के अलावा सभी लोगों ने राजभर, किसी ने राजभर नहीं बोला, सभी लोगों ने महाराजा सुहेलदेव ही कहा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ समाज को गुमराह करना, डाइवर्ट करना, उनके मुद्दों से भटकाने के लिए उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। और इसमें हम कहेंगे अखिलेश जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हाथ है कि जब वो सुहेलदेव राजभर होना चाहिए, उस समय समाज ने मार थुथू समाज में मचा था। समाज सरकार को भी घेरी थी, इनको भी घेरी थी। उसी समय पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट आया इनका कि 2 मिनट में हम पार्टी तोड़ देंगे। अब वो पता चला कि 2 मिनट की पार्टी के बाद समाज के मुद्दे भूल गए। सारी समाज की जो समस्याएं हैं उस पे ये बाप बेटे कभी बयान नहीं देते हैं, ना उस पे बात होती है। अब ये चीज़ देखिए, इनके पिताजी कहते हैं कि हम ST आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, रोहिणी कमेटी की लड़ते हैं, सामाजिक न्याय समिति की लड़ते हैं, कि किसका लड़ते हैं, क्लियर नहीं है। इनका बेटा कह रहा है कि ये लोग 2% के लिए परेशान है, हम 11% के लिए परेशान हैं। ये बताइए कि जब पहले तो बाप बेटे स्टैंड क्लियर करोगे, आखिर लड़ाई कौन लड़ रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए। तो एक ही पार्टी में जाहिर सी बात है, मिल के लड़ रहे हैं। नहीं, मिल के लड़ रहे हैं तो बेटा कह रहा है हम 11% की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो हम ST आरक्षण के साथ है। आपका ये तो स्टैंड के लिए विरोध क्यों करते हैं? नहीं, मैं विरोध नहीं करता। देखिए, मेरा विरोध और तरक्की का मामला नहीं है, मैं समाज के अधिकारों की बात करता हूँ। हमारा मामला अधिकार का है। लेकिन आपका समाज तो उनसे भी तो जुड़ा हुआ है, तभी तो वो बार बार विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। देखिए, समाज, वही कहा गया है कि समाज गोबर और चमनप्राश में अंतर नहीं समझ पा रहा है।
है ना। जो समाज गोबर और चमनप्रास, जैसे गोबर को वो चमनप्रास समझ रहे हैं, चमनप्रास को गोबर समझ रहे हैं। जैसे कहा गया है कि आरक्षण की जो लड़ाई है, आरक्षण एक समाज को कौन समझाएगा ये बातें? ये बात पढ़े लिखे लोग समझाएंगे, हम लोग समझाएंगे। हम निकले ही उसी लिए है, हमारा उद्देश्य ही है समाज के अधिकारों को उनके घर तक पहुंचाना, उनके तक पहुंचाना। हमारा उद्देश्य मंत्री विधायक बनना नहीं है। मैं तो लिखित आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मुझसे लोग लिखित ले लें। और ये अधिकार का मामला, जैसे कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से मिला, प्रधानमंत्री से मिला, अमित शाह से मिला, सबसे हमने इस आरक्षण की बात की। अरे भाई, मिले तो यहाँ से आप उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव भिजवा दिए होते। उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव ही नहीं गया, आप जनजाति मंत्रालय को लेटर लिखते हो। और आपका जो कार्यकर्ता है वही कहेगी वो गोबर को चमनप्रास समझ रहा है, वो समझ रहा है कि ओम प्रकाश ही चमनप्रास है, और जो चमनप्रास हम लेकर घूम रहे हैं उसको वो गोबर समझ रहे हैं। बस अंतर यही है, वो समझ नहीं पा रहा है कि इनके अधिकार की, मतलब उनके अधिकार की लड़ाई लड़ कौन रहा है। लेकिन जो नेता मुसलमानों के हक की बात कर रहा है, क्या वो अपने समाज के हक की बात नहीं कर रहा होगा? देखिए, अब भटका को हक दिला रहा है। नहीं, भटकाने के लिए और कोई रास्ता तो है नहीं भाई। आप मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? आप कह रहे हो कि अखिलेश जी मुसलमानों को मुख्यमंत्री क्यों प्रोजेक्ट नहीं करते। हम कह रहे हैं आप 2002 से पार्टी बनाए हो, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही बाप बेटे हो। क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अन्य राज्यभर को बनाइए? क्यों? आप ही के बेटे काबिल है, बाकी राज्यभर समाज जाहिल है। तो ये बनाना ही है तो आप राष्ट्रीय प्रमुख जो है किसी अदर राज्यभर को बनाइए। देखिए, आप अपने ही तो बनाया ना उन्होंने। किसको बनाया? एमएलसी बनाया ना अभी। एमएलसी बनाया तो वो ऐसे आदमी को बनाया। एमएलसी कैसे बनाया? क्योंकि उनके छोटे बेटे का एज जो है, देखिए एमएलसी और राज्यसभा के लिए 35 साल उम्र चाहिए। इनके बेटे का उम्र 35 साल नहीं था। आप जान लीजिए पहला काम। जब 35 साल नहीं है तो एमएलसी बनेंगे नहीं। पूरी तैयारी उन्हीं की थी। जब ये लगा कि ये डेट ऑफ बर्थ वाला मामला है तो उसमें उन्होंने बिछेलाल को बनाया। वो भी समझ लीजिए उनका जो खाता है, जो कहा एटीएम है, सारे चीज़ वो उनके पास, उनके बेटे के पास रहता है। वो बस वो चलने के लिए उनको, जैसे कहा गया कि एक स्टैचू तैयार है, वो और कुछ है नहीं ना। वो बोलने का, वो कहते हैं मेरे नेताजी ने ये किया। अरे आपके क्या नेताजी ने किया? नेताजी ने सिर्फ समाज को बहकाने के अलावा, समाज को अधिकार न मिले, समाज को भटकाने के लिए। अभी हम आपसे कह रहे थे कि 2 मिनट में अखिलेश जी ने कहा पार्टी छोड़ दे, उस समय घिरे थे। अभी आपने देखा, कह रहे हैं कि ये यादव ब्राह्मणों के हक खा रहे हैं। आप मनुवादी व्यवस्था, आप जातियों को बांटो और अपने भाजपा में जाके तलवा चाटो। तो ये दोहरी नीति, दोहरा चरित्र, ये दोगलापन की राजनीति हम कहते हैं समाज से। मैं आग्रह बनती निवेदन करता हूं कि आप लोग मैं वोट मांगने नहीं निकला हूं, न मैं आपको, बस आपसे सपोर्ट मांगने निकला हूं कि ये लड़ाई कैसी लड़ी जाए। ये कहते हैं कि हमारे कुछ साथी हाई कोर्ट गए। बताइए, हाई कोर्ट अगर हम कोई जाता है तो हाई कोर्ट में फ्री में कोई लड़ाई नहीं होती है। और ये कोर्ट को भी झूठा बता दिए, आपको बता दिए, ये कोर्ट को भी झूठा बता दिए कि कोर्ट, ये 2 महीना इनका फाइल का आर्डर हुआ था, इन्होंने कुछ नहीं किया, सरकार नहीं फाइल बढ़ा रही थी, हमने मिलकर बढ़ाया। जबकि जब कोर्ट नहीं सुना तो हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिसका नतीजा रहा कि हम 2 महीने बाद फिर हमारी 18/8/2022 को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्सेप्ट हुआ। उसी हिसाब से हमारा जब सरकार ने सर्वे का निर्णय लिया और उसको कहते हमने सर्वे कराया। तो ये झूठ, उलूल जुलूल की बयानबाजी। अच्छा, ये बताइए कि आप खुद को नेता मानते हैं कि नहीं? नहीं, हम नेता नहीं मानते, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजभर समाज का नेता किसको मानते हैं? हम राजभर समाज को नेता किसी को नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि किसी ने समाज को उस लायक, उस लेवल पर, उस अधिकार को नहीं दिला पाया। तो नेता कौन है? नेता और वो राजनेता, ये दोनों हमको हमारे समाज में आता है। जो आज नेता है, समाज तो असमंजस में होगा। असमंजस में ही है, समाज असमंजस में है कि जाए तो जाए। समाज जिस दिन समझ गया कि किसके पीछे जाने से हमारा अधिकार मिलेगा और किसके पीछे जाने से अधिकार नहीं मिलेगा, जिस दिन ये समाज समझ गया, उसी दिन इस समाज का भला हो जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिए, वो बता रहे हैं कि इन्होंने आए, ये अखिलेश जी ने ओपी रात भर कह दिए, जबकि इनको टोपी राजभर कहना चाहिए। क्योंकि ये रात दिन टोपी पहनाते हैं समाज को। ये टोपी नया नाम दे रहे हैं। नहीं, टोपी राजभर है, ये हैं ओपी रात भर नहीं, उनको टोपी रात भर कहना चाहिए। इसलिए कि वो जब उठते हैं तो वो अधिकार की बात, समाज के हक हिस्सेदारी की बात नहीं करते, सिर्फ यही करते हैं अखिलेश ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, इतने सालों ने इन्हीं लोगों ने आरक्षण नहीं दिया। अरे हम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1983 में कांग्रेस ने प्रस्ताव भेजा,
भले ही गलत भेजा, और 2004 में समाजवादी ने भेजा, 2014 में समाजवादी भेजा। आपकी एनडीए सरकार है, 2 बार से यहाँ उत्तर प्रदेश में तीसरी बार है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3 बार हैट्रिक मार चुकी है। बताइए, आप लोगों ने गलत भी नहीं भेजा। वो तो कहा गया है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अगर उन लोगों को जितना बताया गया उस समय शासन, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे समाजवादी की रही हो, हमारे समाज के लोग जो बताए होंगे उसी आधार से वो प्रपोजल भेजा गया होगा। लेकिन आज सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में समाज को न हक मिल रहा है, न हिस्सेदारी मिल रहा है। आप 5 किलो राशन पे भाषण दे रहे हो और उसी सरकार में बैठ के शासन कर रहे हो। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि 2027 का चुनाव आने वाला है, आप समाज के लोगों को देख रहे होंगे, आकलन भी लगा रहे होंगे, क्या लगता है कि अब दोबारा जो है ये मंत्री और विधायक बन पाएंगे? देखिए, इसी बार तो समाज वोट से चोट करेगा। दोनों हमारे 2 मंत्री हैं, एक ही मंत्री को हम टारगेट नहीं करते, क्योंकि हमने आपसे कहा कि मेरा तरक्की और विरोध का मामला नहीं, मेरा मामला अधिकार का है। ये दोनों मंत्री, एक 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल में कहा कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, घर तक आपको आपका अधिकार पहुंचाया जाएगा। उन माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम राजभरों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, और वो भीड़ जुटा। भीड़ में चलो अधिकार पाओ रैली, तमाम तरह का जो भी उस समय की परिस्थितियाँ रही उसमें कहा गया, और पता चला कि वो आरक्षण तो नहीं मिला, उसको आरक्षण अगले को मिल गया, जिसको हम कहते हैं खलीलाल राजभर उर्फ तोता मंत्री उर्फ धोखा मंत्री अगर कहा जाए तो। और इनका ओम प्रकाश जी का क्या है, इन्होंने 27 अक्टूबर 2002 को जो पार्टी बनाए तो इनका पूर्वांचल राज्य और आरक्षण का ही मुद्दा था। लेकिन ये दोनों लोग मुद्दे से भटक गए हैं। देखिए, कोई आरक्षण की बात नहीं, जो कोर्ट कुछ करता है। देखिए, ये लोगों से जब आर्डर आया था, हम अनिल राजभर से मिले, अनिल राजभर उसी आर्डर को हम लोगों को नज़रअंदाज किए, उसी आर्डर को ले जाकर 14 मई 2022 को विश्व सरैया हाल में कहे कि हम 10 दिन में रिपोर्ट जो जानी है केंद्र सरकार को भिजवा देंगे। ये क्या है इनका, 21 सितंबर 2022 को इन्होंने माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि जो 70 सालों में राजभर नेताओं ने नहीं किया, हमने वो करके दिखा दिया, योगी जी से मिलकर प्रस्ताव भिजवा दिए। अगर प्रस्ताव भिजवा दिए तो फिर सर्वे कहाँ से करवा रहे थे, और सर्वे भी करवाए तो गलत रिपोर्ट कैसे बन गई? इसका मतलब कि आप लोग खुद नहीं चाहते कि राजभर समाज को अधिकार मिले, इसलिए आप लोगों ने ये चक्रव्यूह रचा है और समाज के मुद्दों से भटका रहे हैं। तो कहीं आप जूता मारने की बात कर रहे हैं, कहीं चप्पल मारने की बात कर रहे हैं, आप समाज के अधिकारों से भटकाने के लिए उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे महेंद्र राजभर आज़ाद से, जो जागो राजभर जागो का आंदोलन चला रहे, अपने समाज को एसटी आरक्षण दिलाने की बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर को बड़े अच्छे से जानते हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।